ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आज बालकांड पूरा हुआ। बालकांड के अंत में तुलसीदास जी ने रामचरित्र गाने के विषय में लिखा है कि गाने वाले क्या सुख पाते हैं। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। मेरे मन में एक बार ऐसा विचार आया था कि मनुष्य कष्ट क्यों पाता है। अच्छे कर्म करते हुए भी कभी कभी उसको कष्ट घेर लेते हैं। उन कष्टों के निवारण का उपाय क्या है। मैंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, तब पता चला कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य के अपने कर्म ही सुख दुख के कारण हैं। कर्म कौन से हैं, इसके विषय में भी शास्त्रों ने लिखा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण जो हम कर्म कर रहे हैं वो पूरा होते ही संचित की श्रेणी में चला जाता है और संचित में जमा हो जाता है। संचित कर्म जो क्रियमाण पूरा हो गया वो संचित है। फिर प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध के विषय में लिखा कि वर्तमान में जो योनि मिली है, जो जीवन मिला है, इसमें जो संचित कर्म है उसमें परमात्मा की प्रकृति कुछ कर्मों को लेकर इस शरीर का निर्माण कर देती है। तो इस शरीर के निर्माण में जो कर्म लगे हैं वो प्रारब्ध है। वो एक के बाद एक आते रहते हैं। कभी अच्छा कर्म आता है तो सुख मिलता है, कभी बुरा कर्म आता है तो कष्ट भोगना पड़ता है। कभी कभी कभार तो ऐसा होता है कि आदमी प्रारब्ध के कारण दुख ही दुख पाता है। तब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया कि प्रारब्ध को भी क्या नष्ट किया जा सकता है। लगभग शास्त्रों ने यही लिखा कि प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है। मुझे रामचरितमानस में अटूट विश्वास था, इसका मैंने गहन अध्ययन किया। तब इसके विषय में, रामचरित्र के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा कि राम जी का चरित्र ऐसा है कि इसको गाने से क्या होता है। ये क्या है रामचरित्र। उन्होंने लिखा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटहि कठिन कुवंक भाल के। अगर इसका रामचरित का गहन पाठ किया जाए, भावविभोर होकर के रामचरित को गाया जाए, तो कठिन कुंवक जो भाल के हैं, जो कठिन प्रारब्ध है, वो भी बदल जाता है। ऐसी इस रामचरितमानस की महिमा है। हमने इसको सुना, आनंद लिया। इसमें इतनी गहन गहन बातें कही गई हैं, वो सब हृदयंगम करने वाली है। तो आइए हम रामचरितमानस के पाठ को नित्य सुनते रहें, गाते रहें। लेकिन इसमें भी कुछ मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में दोष हैं, जिसके कारण कई बार उसको कष्ट भोगना पड़ता है। एक तो क्या है, प्रारब्ध कितना ही अच्छा हो, लेकिन हमारे द्वारा
किसी भक्त की, किसी संत की बुराई हो जाए या उसको कष्ट दिया जाए तो हमारा प्रारब्ध अच्छे होते हुए भी वो नया प्रारब्ध बन करके कष्ट देने के लिए आ जाता है, क्योंकि राम जी भक्त के अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। अपने अपराध को वो देखते नहीं हैं, लेकिन भक्त के अपराध को नहीं क्षमा करते, वो दंड देकर ही मानते हैं। तो एक तो संतों का, भक्तों का हम अपराध नहीं करें। एक सबसे बड़ा पाप क्या है, तो तुलसीदास जी ने ही लिखा है, पर निंदा सम अघ्न गरिसा। पराये व्यक्तियों की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। तो इस पाप से भी हमें जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। इन पापों को बचते हुए हम नित्य रामचरितमानस का पाठ करें। रामचरितमानस में भी दोहा नंबर, बालकांड दोहा नंबर 18 से 27 तक राम नाम की अद्भुत महिमा गाई है। इन दोहों का अर्थ सहित बार बार पाठ करना चाहिए, तो हमें जीवन का क्या सार है इसके विषय में मालूम हो जाएगा और परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। राम खूब आनंद लीजिए, पाठ कीजिए। जय श्री राम।